मियां चन्नू के 18 साला सुहेल अब्बास को मामूली से झगड़े पर छुरियों के वार करके मौत के घाट उतार दिया गया। मुल्जिमान के साथ किस बात पर हुआ था झगड़ा सुहेल के छोटे भाई का, अहले इलाका ने दिया सुहेल के हवाले से अपना क्या बयान, ये सब कुछ जानेंगे आज के प्रोग्राम में। मैं हूं अली खान और आप देख रहे हैं मुजरिम कौन। नाजरीन, मियां चन्नू में मौजूद हैं और मियां चन्नू का 18 साला सुहेल अपने घर से निकलता है अपनी हमशीरा के साथ और अपनी हमशीरा को अपनी दादी के घर वो छोड़ कर आता है। जब वो वापस आ रहा होता है तो कुछ लोगों की लड़ाई हो रही होती है। जो अहले इलाका के लोग हैं उस झगड़े में वो छुड़वाने की कोशिश करता है, उस झगड़े को निपटाने की कोशिश करता है और उसको ज़दोको किया जाता है, उसे तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। वालिद मौजूद हैं, इनको सबसे पहले इत्तला किसने दी थी और जब ये पहुँचे हैं उस वक्त इनके बेटे की सूरत हाल क्या थी, थोड़ा बताएंगे इस हवाले से। किसने आपको इत्तला दी, जब आप पहुँचे हैं सूरत हाल क्या थी, क्या मामला था ये? वो तो माई आई एक भज्जी, माई दौड़ी दौड़ी आई है, उन्हें कहा सेल दे ना छुरी मार दी किसी ने, तो वो देखो आ की गल आ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਏ ਆ ਨਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਛੁਰੀ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਲੜਨ ਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੜਨ ਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਛੁਰੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚੱਕ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪਾਇਆ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਈ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਏ ਆ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ उदों उत्थे जाते जी डेथ हो गई। सही। तो ये बीच गली में ये काम हुआ, ये वाकया सारा हुआ, इनकी लड़ाई किस जगह पर हुई थी? वो चौक है उधर, चौक से थोड़ा सा साइड पे उधर ये सारा वाकया होता है, लड़ाई हो रही होती है जिसको सुहेल रुकवाने की कोशिश करता है और सुहेल को ही निशाना बना लिया जाता है। निशाना बना लिया। वहाँ पर किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। चौक था और चौक पे तो लोग मौजूद होते हैं बहुत सारे, किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की, किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की कि सुहेल को बचा लिया जाए। उन्होंने क्या लड़ते है, चलो कोई नहीं लड़न दे आ गए तो वो इरादे से आए थे सुहेल को मारने के लिए। इरादे से। अहले इलाका यहाँ पर मौजूद हैं और उस बच्चे के हवाले से गवाही देते हैं कि वो बच्चा कितना इनोसेंट था, ना कभी किसी लड़ाई झगड़े का वो शिकार हुआ, ना इस तरह के मामलात में कभी किसी किस्म का उसका कोई ताल्लुक़ रहा है। इमाम मस्जिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुझे बताएंगे थोड़ा सुहेल के बारे में, थोड़ा सुहेल के हवाले से बताएंगे कैसा बच्चा था, किस तरह के मामलात थे उसके? सुहेल भाई हमारे जो थे ना वो मेरे बेटे भी थे, शागिर्द भी थे, दोस्त भी थे। उसको मैंने बचपन से पढ़ाया है, बहुत नेका बच्चा था और ऐसा आशिक रसूल था कि हर वक्त उसने मस्जिद की बिला मुआवजा खादम जैसे होता है, मस्जिद की सफाई उसने करनी, सारा काम मस्जिद का वो करवाता था मेरे साथ। और इसी तरह महफिलों में, मस्जिद के काम में, हर मामलात में, यानी 12 रबीउल वाले दिन भी उसने बहुत काम किया। देग उसने दी थी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देग उसने दिया। कह कारी साहब देग हम लंगर के लिए मैं दूंगा। मैंने कहा ठीक है, उसने सारा इंतज़ाम किया है खुद और बहुत अच्छा बच्चा था। बस उसके साथ नजायज़ हुआ है जो भी हुआ है, ना हक कत्ल हुआ है। मेरा पोता नजायज़ मारिया माजी परेजी मलाज कराउंदा, लड़ाई हुंदी सी ओथा छडाउण गया, छुरियां मारदियां, छडाया भी नहीं, औंदे ने छुरियां मारदियां। पुलिस ने साडी हमायत कीती, सानू दूसरे दिन ही उन्हां दे कातल फड़ ले। डीएसपी ने एसपी ने पूरे एसएचओ ने साडी हमायत कीती, कातल फड़ ले। यही कातिल ने तीनों मैं कसम खा के कहनी कातल बा। काबिले बयान नहीं है वो तमाम सिचुएशन जो इस वक्त जिस ट्रॉमा से, जिस कैफियत से ये लोग गुजर रहे हैं। डर लैक बच्चा सी, डर नेक बच्चा सीगा, बहुत अच्छा सी, 5 वक्त की नमाज सीगा। हर गल कदी किसी नाल ज़बान च उन्हें किसी ने चंगी मारी नहीं सी गई। बहुत अच्छा ले 5 मिनट तो होए आ, भैन नूं छड्डण गया फुफी अली, उधर छड्ड के मां नूं लैण आउणा सीगा।
ਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਡਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਬਸ ਅੱਗੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆ ਮਾਰੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਾਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਬੜਾ ਨੇਕ ਬੱਚਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅਮਲੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਗਵਾਂਢ ਰਹਿੰਦਾ सूरत हाल क्या थी आसिफ साहब, आप मौके पर पहुंचे, सूरत हाल देखी पुलिस ने, क्या चीज़ें सामने आई थी, मौका क्या बता रहा था उस वक्त? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हमें इतला मौसूल हुई है तो मौके पर पहुँचे हैं। वहाँ पर जो मकतूल है सुहेल, जो हाफिज़ कुरान भी है, 17-18 साल उसकी उम्र है, तो बड़ा यंग बच्चा था और उसकी डेड बॉडी वहाँ पर हमें मिली। तो सबसे पहले तो हमने उसमें ये देखा कि इसकी वजह क्या थी, अनाद क्या थी। वजह उसकी फिर जब हमें पता चला कि कुछ देर पहले उसी रोज़ ही जो मकतूल का भाई है शोएब, गालबन उसका नाम है शोएब के साथ जो मुलजमान हैं उनका कुछ झगड़ा हुआ था। बड़े भाई के साथ झगड़ा हुआ और उस झगड़े का गुस्सा निकालते हैं वो छोटे भाई के ऊपर। जी, छोटे भाई जिसको किसी बात का कोई चीज़ पता ही कोई नहीं पता ही नहीं है। वो मासूम उसको वो इस लड़ाई का हिस्सा ही नहीं था और बेवजह बिला वजह वो निशाना बन गया और जालमों ने उसको छुरी ऐसी जगह पे लगाई जहाँ पे वो जाम भर नहीं हो सका। तो ये 3 अफराद थे, 3 मुल्ज़िमान थे और तीनों ने प्लान किया था कि छोटे भाई को निशाना बनाएंगे। बड़े भाई से लड़ाई हुई है तो छोटे भाई को निशाना बनाएंगे। वो अपने घर वापस आ रहा था तो बाकायदा प्लानिंग के तहत उसे रोका गया और निशाना बनाया गया। जी बिल्कुल इसी तरह ही है कि उन्होंने जो अर्ली लड़ाई जो थी उसको आगे बढ़ाते हुए उन्होंने छोटे भाई जो काबू आ गया उनके, तो उस मासूम को उन्होंने छुरियों के वार करके उसको मजरूब किया, जो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए खालिक की सजा। शान लोग और ये बच्चे ये क्या करते हैं, कौन लोग हैं, क्या इस हवाले से बताएंगे थोड़ा? सर ये जो लड़के हैं मंशियार फरोशी का काम करते, अच्छा, नशे में धुत थे। वो बच्चा, मैं इस मस्जिद रज़विया नूरानिया का सदर हूँ, ये हमारी सारी कबीन है। सही सही। वो बच्चा 24 घंटे मस्जिद में रहता था। उस दिन अचानक उसकी मौत का वाक़या बनना था, ना उसका किसी से झगड़ा ना कोई वास्ता। वो पहले ही शराब में लत-पत होके आए। उस बच्चे ने रास्ता मांगा, सही, रास्ते के चक्कर में बस उनकी झगड़ा हो गया। उनके पास छुरी थी या चाकू था, वो पता ही उस वक्त लगा जब तो क्या आदि मुजरिम हैं वो जो कि अपनी जेब में छुरियां और चाकू लेकर फिरते हैं पहले ही। आदि मुलज़म है ये, वो उसी मोहल्ले में रहते हैं। हाँ जी, ये भी उसी आप मोहल्ले से हैं, आप थोड़ा बताएंगे इस हवाले से कि ये जो उस्मान शान दोनों भाई हैं और सिकलैन क्या लगता है उनका, वो भी उनका रिश्तेदार है या साथी है, क्या मामला है? दोस्त है, सब जराइम पेशा लोग हैं। मेरा घर उनके बिल्कुल सामने, ये 24 घंटे शराब पीते गली में बैठ के सामने बिल्कुल हमारी बच्चों को निकलना बढ़ना माहौल किया हुआ था इन लोगों ने। लिहाजा इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये जराइम पेशा माँ का भी करैक्टर अच्छा नहीं है और इनका वालिद भी अच्छा नहीं है। ये पूरा खानदान अच्छा, ऐसा इस वारदात के पीछे इन 3 लोगों के अलावा भी कोई और मुलविस नहीं, हो और कोई सकता नहीं, है? ये और कोई नहीं है। ये तीनों ने मिलकर ये साजिश रचाई है। बिल्कुल प्लानिंग थी इनकी, ये प्लानिंग से किया गया है। प्लानिंग थी क्योंकि भाई को छुड़ाने गया था, वो उसे मारने नहीं गया। वो तो बच्चा ही बड़ा नेक था। इलाका यहाँ पर उनके मौजूद है, तमाम बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं और यही गवाही दे रहे हैं कि सुहेल कितना इनोसेंट था, सुहेल कितना नमाजी परहेज़ी था और तमाम लोगों के साथ, तमाम बुजुर्गों के साथ उसके कितने अच्छे मामलात थे। चुंगी नंबर 8 बस्ती सऊदाबाद मियाँ चन्नू का वो इलाका जहाँ पर ये अफसोसनाक वारदात पेश आती है 2 नवंबर की रात को। और कोई ऐसी जगह, सुनसान जगह नहीं थी, बयाबान जगह नहीं थी, गुंजानाबाद इलाका है और शहर का इलाका है और यहाँ पर ये आपस में लड़ाई होती है और जिसका निशाना बनाया जाता है सुहेल अब्बास को। चौक की जगह थी, ये जगह है जहाँ पहुँचे हम, ये जी थोड़ा सा ही आगे है यहाँ से। चौक की ही मेन जगह है जहाँ पर उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उसके बाद छुरियों के वार किए गए।
सर इसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, बाकी इंसाफ वो अल्लाह करता है। क्या लेने गए थे वहाँ पे लड़ाई? मैं अपने भाई को लेने गया था। मतलब आपके भाई ने कत्ल किया है? नहीं, मेरे भाई ने भी नहीं किया। तो फिर आप क्यों गए थे वहाँ पे? आपका भाई क्या कर रहा था वहाँ पे जो आप अपने भाई को लेने गए थे? वो दोस्तों को छुड़ा रहा था। तो लड़कों को रोका था ना जहाँ पर, वो लड़कों ने हमें कॉल की थी, हमारे साथ थे वो लोग जो जिन्होंने मारा है। वो हम आए वहाँ पर, लड़ाई जब शुरू हुई ना, वो जो लड़का फोट हुआ है ना, उसका छोटा भाई था, उसने जान के ना आकर पंगा ले लिया। लड़ाई किसी और की थी, उसने आकर दरमियान में ना बिच आ गया, पंगा लिया। सारा उन्हें ना बिच पंगा लैके ते लड़ना शुरू हो गया, उठा आपस च मूँह मारी हुई, लड़ाई शुरू हो गई। तो मेरा मुंडा फोट होया, पर कितों आया कितने नहीं, मैं छुड़ा रहा से उन्होंने, हम सिर्फ छुड़ा रहे थे, और जिसने किया वो लड़का पकड़वाया। कातिल आप ही है ना? नवंबर का ये वाक़या है और इसमें एक बच्चा जो है वो सुहेल, उसका कत्ल हो जाता है और इसमें जो कत्ल करने वाले हैं वो भी नामज़द हो जाते हैं उसी वक्त ही। पुलिस इनको अरेस्ट करती है। फिर जब इनकी तफ्तीश होती है तो बात ये सामने आती है कि सुहेल जिसका कत्ल हुआ, उसके भाई के साथ कोई उनका ज़्यादा मतलब है कि झगड़ा इतना वो भी नहीं था कि इस लेवल पे चला जाता। सही। तो लेकिन फिर भी जो है वो ऐसा हो गया और ऐसा होने से एक इंसानी जान जो है वो ज़ाया हो गई। और इन 3 अफराद का, उस्मान, शान और सिकलैन, इनका झगड़ा होता है सुहेल के छोटे भाई के साथ, और वो भी कोई बड़ा झगड़ा नहीं था। वो क्या झगड़ा था? बस वो उनकी किसी बात पर जो है ना वो तू मैं की हद तक हुई थी, जैसे मोहल्ले में हो जाता जी है। जी, बस ऐसे इस हद तक था, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था। इस हद तक था। तो फिर जिस दिन ये वकूआ जिस जगह होता है वहाँ पे एक शादी हो रही होती है, शादी का कोई फंक्शन होता है, वहाँ पे ये मकतूल भी, इसका भाई भी और ये जो मुल्ज़मान है ये वहाँ से गुज़रते हैं। उनकी वहाँ फिर मुँह मारी हो जाती है। तो उसमें जो है वो एक मुल्ज़िम उसको वो छुरी जो है ना वो मार देता है, जो उसको दिल के करीब लगती है और उसकी एट द स्पॉट डेथ हो जाती है। ਮਾਈ ਦੌੜੀ ਆਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੇਲ ਦੇ ਨਾ ਛੁਰੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਏ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਛੁਰੀ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। बस अगे ही होया थे आ मारे थे बच्चा। शोएब के साथ जो मुल्ज़मान हैं उनका कोई झगड़ा हुआ था। 1 मिनट में सब कुछ हो गया, पूरी वारदात उन्होंने कर वारदात हो गई। दी। ये जगह थी जी, और इनके कहने के मुताबिक यहाँ पर टेंट लगे हुए थे उस वक्त, और पीछे अंधेरा था। नहीं, रोशनी थी। अच्छा, लेकिन देखा किसी ने नहीं है ऐसे? देखा था वहाँ लड़ाई हुई, यहाँ पर मार के भागे हैं। उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की है, यहाँ तक आया है। नहीं, वहाँ से उठाया और यहाँ पर लेकर आए। खुद लेकर आए। नीचे गिर गया था, फिर लड़कों ने उठा के इधर लेके आए। इधर उठाया, उसके हाथ पाँव को हिलाया, चेक किया, लेकिन वो किसी को पता नहीं था इसके चाकू लगा हुआ है। सही। और मेरे भाई ने उसकी शर्ट उतारी, देखा तो चाकू लगा हुआ था। उसी वक्त उठाया और अस्पताल ले गए उसको। सही। यहाँ से ले जाने की कोशिश की गई कि शायद उसको बचा लिया जाए, लेकिन रास्ते में ही ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए सुहेल अब्बास इस जहाने फ़ानी से कूच कर गया, रुखसत कर गया। ये सारे अहले इलाका यहाँ पर मौजूद हैं और गवाही दे रहे हैं कि वो बच्चा कितना अच्छा था, उसका सलूक अहले इलाका के साथ कितना अच्छा था। आज ये साथ हैं तो उसकी वजह भी यही है कि वो इन तमाम लोगों से कितनी मोहब्बत करता था, या उसका सलूक अहले इलाका के साथ कितना अच्छा था। और जो मुल्ज़िमान हैं उनके हवाले से बहुत सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं जो कि साबित करती हैं कि उनका किरदार कैसा रहा और उनकी तरबियत किस तरह की थी। वालदा भी मौजूद हैं हमारे साथ। माँ जी, थोड़ा सा मुझे बताएंगे आप, सुहेल कब गया था घर से और क्या करने गया था, कहाँ गया था? सेल अभी दादी घर गया सी, आगे आपे नहीं छड़न। अच्छा, उसके बाद आया वापस? नहीं वापस। कौन लोग ने ये जड़े उस्मान वगैरह?
ਮਸਲੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਇਸ ਨਹੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ? ਪਹਿਲੇ ਕਰਦੇ ਇਹ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਇਦਾਂ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਇਦਾਂ रात को तीन नामजद किया है। नामजद किया। क्या क्या किरदार था? तीनों इसी इलाके के हैं, आपके मोहल्ले के हैं? तीनों मोहल्ले के जी। उससे पहले भी इनसे कभी कोई लड़ाई हुई? कोई पहले मामला हुआ इस तरह का? पहले कोई कभी तल्ख कोई- कलामी पहले कोई कभी क- आपने सुनी हो इस तरह की बात? कोई आपके भी बेटे नहीं। ने, सुहेल ने आप कभी आकर नहीं आपको सुनी, बताई हो? कभी नहीं सुनी ऐसी तरह। तो ये फिर कैसे पहुंची नौबत यहाँ तक? वहाँ उधर हमारा वलीमा था ना, वलीमा था उधर, वो खड़े थे ना, छोटे ने बोला भाई उधर चले जाओ, आप उधर जाके करो, जानी कि अजायशी करन दे सीगे। अच्छा। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਔਲਤਾਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲੱਗ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਛਡਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁਡਾ। पहले कभी कोई लड़ाई किसी के नहीं साथ कभी उसकी, भी नहीं कोई हुई, इस तरह का मामला? किसी भी नहीं हुई। ये खड़े है जो पूछ लो इससे, कभी नहीं हो तो किसी के साथ कभी लड़ता ही नहीं था। लड़ाई नहीं होती थी कभी, किसी से लड़ा नहीं, लेकिन ये मामला हो गया उसके साथ। तो जाहिर सी बात है इस हालत में वालिद की क्या हालत हुई होगी, अपनी औलाद को, अपने बेटे को, अपने लखते जिगर को जब इस हालत में देखा होगा। छुरियाँ मारी हैं और भी तशद्दुद किया था? एक इधर लगा था, एक इधर से दिल के ऊपर नाड़ करी। सही। आपने बचाने की कोशिश की, उस वहाँ वक्त से रेस्क्यू बचाना- किया, हाँ जी। आप लेकर गए, लेकिन रक्षे पे लेकर गए ना, उसी टाइम तो 1-1 को फ़ोन करते, वो तो लेट आती है ना, हमने कहा जल्दी जल्दी चलो लेकर, उधर गए तो उधर ख़त्म। 3 अफराद आपने नामजद किए थे, उसके अलावा भी कोई शख्स था वहाँ नहीं, पर उसके अलावा- मौजूद जो कि इस सारे वाक़ये में शामिल हो, या जो वजह नाद है कोई और चीज़ मिली नहीं, हो? और कोई बंदा नहीं था, ये 3 ही थे। ये 3 अफराद थे? 3 ही थे। हाँ। बहुत बुरा किया जी उन्होंने, बहुत अच्छा बच्चा सी साडा, और मैं महल्लेदार हाँ, बस मैं कुछ नहीं कह सकता। इतनी ज़बान का पूरी है कि हर अशका बारा आँख वहाँ हुई, पूरी जनाद का पूरा शहर हुआ है। बस हम नहीं उसको अच्छा समझते। बस कोई बड़ा मौजूद नहीं था जिसने रुकवाने की कोशिश की हो, जिसने उन्हें रोका हो, मना किया हो, इस तरह का कोई मामला भाई नहीं हो 1 सका? मिनट में हुआ, 1 मिनट में सब कुछ हो गया। पूरी 1 वारदात मिनट में उन्होंने कर वारदात दी। हो गई, 1 मिनट में वारदात, कौन रोकता है? मैंने आपसे कहा यहाँ पर लाके खंजर मार दिया, क्या करेंगे आप? पूरी वारदात उन्होंने 1 मिनट में मार दिया मैंने आपको, तो खत्म हो गया काम खत्म हो गया। कौन छड़ाता आपको जब वारदात ही हो गई? 2 नवंबर का ये अफसोसनाक वाकया है, एक नौजवान की जान ले ली जाती है और वजह भी कोई नहीं सामने आई। क्या सूरत हाल थी? 2 नवंबर की रात का ये वाक़या था कि जो है सुहेल जो है वो अपने घर से अपनी बहन को अपनी फूफी की जानिब छोड़ के और वापस आ रहा था। शादी के लिए टेंट लगे हुए थे और पीछे लड़ाई जो है वो जारी थी, और सुहेल मोटरसाइकिल खड़ा करके जो है वो लड़ाई देखने के लिए गया, और मौके पे जब वो पहुंचा है तो उसने छुड़वाने की कोशिश की लड़ाई को, जबकि जो मुलजमान हैं इन्होंने लड़ाई को छोड़ के सुहेल को पकड़ा है। 2 लड़ाई किसकी हो रही थी? सुहेल का छोटा भाई उस लड़ाई में शामिल था, उसका हिस्सा था? सुहेल के छोटे भाई से ही लड़ाई वो कर रहे थे, और मुलजमान ने जब इसको देखा है तो छोटे भाई को छोड़ के उन्होंने सुहेल को पकड़ लिया। इसमें सकलैन और जो मुलजम का भाई है, शान का भाई जो है, वो उसने 2 जनों ने उसको बाजुओं से पकड़ा है, 2 लोगों ने उसको बाजुओं से पकड़ा है, जबकि तीसरे ने जो है वो छुरी का वार किया है। उसने अपना हाथ आगे किया है ज़बरदस्ती बचाने के लिए अपने आप को, तो उसका ये हाथ जख्मी हुआ। पहला वार जो उसे मारा है वो उसने अपने हाथ से रोका है, उसका हाथ जख्मी हो गया था, लेकिन उन्होंने पैर दर पे वार किए हैं, जिससे उसके जो है वो बाईं जानब दिल पे लगा है। डॉक्टरी रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो इसके दिल की जो मेन शरियान है वो कटी है, जिससे इसकी जो है वो डेथ हुई है, मौके पर डेथ हो गई है। और जब वर्षा पहुंचे हैं, और ये कोई इतनी बड़ी लड़ाई भी नहीं थी, मामूली सी रास्ते से लड़ाई हुई है इनकी, सिर्फ एक रास्ते से लड़ाई हुई और एक नौजवान की जान ले गई। कॉज ऑफ डेथ है वो उसके सीने पे बिल्कुल दिल के ऊपर, और दूसरा उसके दाएं हाथ पे एक ज़ख़म था जिसकी जो उसने कोशिश की थी अपने आप को छुड़वाने की, तो वो छुरी पकड़ने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से वो उसका हाथ भी ज़ख्मी हुआ, दाएं हाथ।
तो बेसिकली जो मेन जो कॉज ऑफ डेथ है वो वही छुरी जो उसके सीने पे उतारी गई, सीने में उतारी गई। जी सर। 3 मुल्जिमान इसमें नामजद हैं इस FIR में, उस्मान, शान और सिकलैन। क्या किरदार रहा है, क्या रोल था इनका, और इनकी उम्रें भी तो बहुत कम है, 20-22 साल मैक्सिमम इनकी उम्रें हैं। और क्या जो मुल्जिमान हैं वो भी कम उम्र हैं, उनमें से एक जो सिकलैन है वो भी कम उम्र है, और उस्मान, शान दोनों भाई हैं। ये भी कोई इतनी ज़्यादा उम्र के नहीं हैं, लड़कपन में ही हैं अभी तक ये तीनों ही। तो जो उस्मान था उसने छुरी मारी थी, और बाकी उसमें एक उनका दोस्त जो सिकलैन है और उस्मान का छोटा भाई शान, इन्होंने आपस में मशवरे से फिर उनको काबू किया, और फिर उस्मान ने उसको छुरी के वार की। सही। मुल्जिमान ने कन्फेस किया इस हवाले से? जी, मुल्जिमान तमाम चीज़ें, तमाम शवाहिद इकट्ठे हो गए कि इन्होंने ही ये वारदात की थी, और बाकायदा मनसूबा बंदी थी, या सिर्फ उसे डराना चाहते थे? क्या था सिलसिला? नहीं, डराना नहीं चाहते थे। उनका यही था कि जो भी मतलब उन्होंने करना है उसके साथ, तो सवियर किस्म का उन्होंने उसको इरादी तौर पर उसे जी बिल्कुल, जी बिल्कुल उसको कत्ल किया। और फिर उन्होंने इस बात को एडमिट भी किया। तीनों मुल्ज़मान नामज़द थे, तीनों ही कम उम्र, और मरने वाला भी कम उम्र। ये बेसिकली हमारे मुआशरे में एक अलमिया है। सही। टीन एज की लड़ाई है, और टीन एज की उम्र इतनी ख़तरनाक होती है कि एक मामूली सी तल्ख़ कलामी थी, जिसका नतीजा एंड में ये हुआ कि एक मासूम जान, एक 16-17 साल का लड़का जिसे पता ही नहीं था किसी लड़ाई का, उसके बड़े भाई के साथ इन तीनों मुल्जिमान की, उस्मान, शान और सिकलैन की लड़ाई हुई थी, जिसका बदला उन्होंने लिया उसके छोटे भाई के साथ। क्या करैक्टर है उनका? सर वो करैक्टर ये है कि तंजीमों वगैरह में रहते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, और नेट पे बड़े ऐसे पिक फेंकते हैं, 25-30 लोग खड़े होते हैं ऐसे, यानी कि डराने के लिए लोगों को, बदमाशी का सिलसिला उनका पहले भी रहा है। तो इस तरह की अगर वारदातें करते रहे हैं तो उनके बड़े जो हैं वो नहीं समझाते, उन्हें नहीं कहते? सर वो उनका घर का माहौल भी ऐसा ही है, उनका घर का माहौल भी सर ऐसा ही है कि वो उनके, हमारी ना उधर भैंस रखी हुई हैं, उधर उनकी ना जो बैठक से गुजरो ना तो शराब वगैरह की इतनी गंदी स्मेल आती है, अंदर शीशा पीते रहते हैं, शराब वगैरह। सुहेल की तरफ से तो कोई चीज़ नहीं थी ऐसी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि देखें, जब जो मुद्दाई पार्टी होती है वो तो सिर्फ यही कहती है कि जो मुल्जिमान हैं उन्होंने सब कुछ किया। अगर कोई लड़ाई थी तो होती रहती हैं, लड़कों की लड़ाइयाँ भी होती रहती हैं, मोहल्लों में हम देखते हैं अक्सर इस तरह का मामलात होते रहते हैं, लेकिन ये नौबत कभी भी नहीं आती। सर वो ना दरअसल लड़का ऐसा था कि उसने कभी लड़ाई झगड़ा किया ही नहीं है, क्योंकि कोई तो आखिर कहने वाला हो कि यार इसने कभी किया है। पूरे मोहल्ले से आप सर पूछ सकते हो, नमाज पढ़ता था और मस्जिद के कामों में बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था, कभी ज़िंदगी में उसका कोई किसी के साथ कोई मसला नहीं हुआ। पूरा मोहल्ला जिसकी तारीफ करता था, सुहेल अब्बास उस बच्चे का नाम है, 18 साल, और उसे तशद्दुद का निशाना बनाया, छुरियों के वार किए गए। जैसे ही उसको बचाने के लिए, उसको रेस्क्यू करने के लिए उसके घर वाले, उसके लवाहिकीन पहुँचे हैं, तो उनके हाथों में ही उस नौजवान ने अपनी जान दे दी। मेरे बच्चे पंजा जो नेक वेख्या सीगा, मेरे बच्चे ने हौसला मैंने सी, एडा नेक बच्चा सी, वो नेक बच्चा नाल नहीं होता नहीं। सीधी नजायज़ बिल्कुल नजायज़ की थी। अल्लाह ताला उन्होंने जान करे मुंडे ते उन्होंने एडी सज़ा करे तो कोई मिलनी चाहिए, जिहदा था कोई नहीं गा। साडी तो दुआ है अभी अल्लाह सज़ा गलती कड़ी मिले बस। उनके बड़े आए हैं आपके पास कोई सुलह के मामला या इस तरह की कोई नहीं है, कोई प्रेशराइज कर रहे हो? क्योंकि इलाके में इस तरह के मामलात होते हैं कि बीच में ले आया जाता है। उन्होंने मान ही इन्ना सी, वो कहते साडा कार ही कुछ नहीं सकते वकील के साथ। अच्छा, हां जी, वो वकील के साथ फिरते थे। सर थाने में भी हम गए हैं, वो उनकी वालदा उधर भी हमसे झगड़ा करने के लिए तैयार थी। सही। उसकी वालदा भाई बास के साथ झगड़े करने के लिए उसकी वालदा 2-3 दफा इसके सामने लड़ाई करने के लिए आई। यानी कि अगर माँ बाप की इतनी शय ना होती तो ये बच्चे यहाँ तक पहुँचते ही ना। उनकी उम्रें भी इतनी ज़्यादा नहीं है, 20-21 साल उनकी अपनी उम्र हैं जिन्होंने ये वारदात की है और कत्ल की वारदात की है। इतनी बड़ी वारदात तक कोई शख्स, कोई बच्चा कैसे पहुँच सकता है जब तक उनको पुष्ट पनाही हासिल ना हो।
और वालदैन की तरफ से उनकी तरबियत सही ना की गई हो, तभी इस तरह के वाक़यात, इस तरह के इंसिडेंट होते हैं। अदरवाइज़ 20-22 साल क्या उम्र है। बस 2 मिनट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। कोई गलत लफ्ज़ कहते भी नहीं सुना, लड़ाई झगड़ा तो बहुत दूर की बात है। तीसरे ने जो है वो छुरी का वार किया है, उसने अपना हाथ आगे किया है ज़बरदस्ती बचाने के लिए। वो एक मुलजिम उसको वो छुरी जो है ना वो मार देता है, जो उसको दिल के करीब लगती है और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। ये 24 घंटे शराब पीते गली में बैठ के बिल्कुल हमारी बच्चों को निकलना बढ़ना माहौल किया हुआ था। 20-21 साल उनकी अपनी उम्र है। जितनी बड़ी वारदात तक कोई शख्स, कोई बच्चा कैसे पहुंच सकता है जब तक उनको पुष्ट पनाही हासिल ना हो। ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ, ਫੂਫੋ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡਰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨੇ ਆਪ ਛੁਰੀਆਂ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ। ਭਰਾ ਮੇਰਾ कभी कोई पहले लड़ाई कोई होना ਕੋਈ ਭਾਜੀ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਝਗੜਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਆ ਭਾਜੀ, ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇੰਨਾ ਰੋਂਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਭਾਜੀ। अल्लाह पाक सबर देवे सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 5 ਵਕਤ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ੀ, ਮਲਾਦਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਕਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਾਦਾ ਨਾ ਘਾਟਾ ਕਰਨਾ। ਬਸ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। के पास सुहेल काम कर रहा था और काम सीख रहा था गाड़ियों का। इस तरह की आदत थी सुहेल की। कभी कोई लड़ाई झगड़ा, कोई इस तरह का मामला तो नहीं हुआ था उसका? नहीं, ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। बहुत अच्छा लड़का था, 5 वक्त का नमाजी था। और उस दिन मेरे पास आया सुबह काम पे, उनकी शादी थी उसके कज़न की। मेरे पास से छुट्टी लेके गया है कि सर जी मैं आज वलीमा है तो मैंने जल्दी जाना है। 8 बजे मेरे पास छुट्टी लेके गया है। 2 नवंबर जी, 2 नवंबर होता है, शाम 8 बजे। उसी दिन आपके पास उसने सारा दिन लगाया है, काम भी किया है और शाम को आपसे जल्दी छुट्टी लेकर चला गया। 8 बजे तकरीबन छुट्टी ले गया। वैसे भी हम 8-9 बजे छुट्टी कर रहे हैं, लेकिन उस दिन उसने कहा कि मैंने जाना है, जल्दी है, थोड़ा वलीमा है, मेरे कज़न की शादी है तो मुझे छुट्टी दे दो। तो मेरे पास से छुट्टी लेके चला गया 8 बजे। तकरीबन 8:30 बजे मुझे कॉल आई है उस एक दोस्त की कि आपका शागिर्द फौत हो गया। मैंने बोला यार कौन? मैंने पूछा कि कौन सा शागिर्द, क्योंकि मेरे पास 10-12 लड़के हैं। तो उसने मुझे बताया कि सुहेल। तो मैंने आगे से उसको ये बात कही कि यार मजाक नहीं कर, ऐसा मजाक नहीं होता, क्योंकि मेरे पास से तो अभी आधा घंटा पहले जा रहा है और 15 मिनट पहले मेरी फ़ोन पे भी बात हुई है उससे। सही। तो उसने मुझे बताया कि नहीं आप इधर हॉस्पिटल में आ जाओ, वहाँ पे है। मैं वहाँ पे जब गया तो उस वक्त फौत हो चुका था, उसका खंजर लगा था दिल पे। इन्होंने पहले भी कोई वारदात की है, कोई इस तरह का मामलात पहले भी आए हैं? मैं तो और आप जो है पहले इलाका जितने भी हैं, आप लोग कभी गए हैं इनके खिलाफ, कोई कंप्लेन की है? जब ये वाक़या हुआ है, क्योंकि मेरा एक करीबी था, बच्चों जैसा था, जब हुआ ये वाक़या उसके बाद मैंने जब पता किया तो पता चला है कि ये लोग उस झगड़े से तकरीबन आधा घंटा पहले कहीं पे झगड़ा करके आए हैं शहीद रोड पे, किसी नान वाले के साथ या किसी के साथ ऐसी जगह पे झगड़ा करके आए हैं। तो इनके पास ये हथियार वगैरह पहले मौजूद थे जब ये झगड़ा करके आया कि यहाँ पे खड़े हुए हैं। सही। जो छुरी है जो कि इस्तेमाल हुई है सुहेल को मारने में, वो पहले भी रखते हैं इस तरह की वो पहले इनके पास थे, रहते हैं? क्योंकि ये लोग पहले झगड़ा करके इनके पास हाकियाँ थी, पंच वगैरह थे और छुरी वगैरह इनके पास थी। लड़के हैं, इनकी उम्र भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, उनका क्या रिकॉर्ड है? अहले इलाका के मुताबिक कि ये लोग जो हैं ये शराब पी के इन्होंने जो अहले इलाका का जीना दूभर किया हुआ है। उनकी बच्चियां जो हैं वो घर से नहीं निकल सकती कि शराब पी के नशे में धुत हो के ये उन पे जुमले कसते हैं और जो है जुराइम पेशा लोगों के साथ इनकी बैठक है। जबकि इनकी कुछ तस्वीर में भी देखा जा सकता है कि ये जो है ना असले लहराते हुए वो नज़र आए हैं। जबकि ये मुलजमान अब
अपने आप को बिल्कुल शरीफ ज़ादे जो है वो साबित करने की कोशिश करते हैं, सही। लेकिन ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं है। उस्मान का बयान लिया, इस वक्त वो इनकार करते हैं, लेकिन पहले वो इकरार कर चुके हैं, कन्फेशन कर चुके हैं। जो बयान लिया गया उस वक्त उनकी सूरत हाल क्या थी और वो क्यों हकायक से पर्दा नहीं हटाना चाह रहे? अपने आप को इस जुर्म से बचाने के लिए जो है वो ऐसा कर रहे हैं। इनमें जो एक मुलज़म है वो एक वकील का मुंशी भी है, और कुछ जो एविडेंस ये भी सामने आते हैं कि इसको जो है वो वकील, जो इनका वकील है, उसकी जानिब से भी ये हदायत जारी की गई थी कि ऐसा कोई भी बयान नहीं देना। और उसने बिल्कुल जो है मुलज़म ने बिल्कुल जो है वो इस बात से, जो वकील का मुंशी है उसने बिल्कुल इस बात से इनकार कर दिया कि मैं कोई इस पे बयान नहीं देना चाहता, जबकि उसका छोटा भाई जो है वो तफसील बताता है। आई हुई सी भाईजान जी, बेली सी मुंडे, ਉਹ ਵੀ ਬੇਲੀ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਬੇਲੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੀਤੀ ਕਾਲ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਮਹੱਲੇ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਦੋ ਮੁੰਡੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਵਾ। ਸ਼ਕੀਲ ਨਾਮ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਨਾ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੁੱਟ ਕੇ ਆਏ ਮੁੰਡੇ, ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਜਣੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਲੈਣ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰਾ ਮੁੰਡਾ ਬੁਲਾ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਦੂਸਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਖੱਪ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਨਾ, ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਪਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿਣ ਛੁਰੀ ਵੱਜੀ। जो मुलजमान हैं ऑन कैमरा इस चीज़ का इकरार नहीं कर रहे, लेकिन जो बयान उन्होंने आपको रिकॉर्ड करवाया है, कलमबंद करवाया है, उसमें उन्होंने कन्फेस किया। और जी बिल्कुल। इसका क्या रोल था जो उन्होंने खुद बताया है? जी, उन्होंने ये बताया कि उस्मान के पास छुरी थी, जो कि उसने वकूए के वक्त जो मकतूल था उसके सीने में उतारी, और बाकी जो शान और सकलैन थे उन्होंने उस मकतूल को काबू किया और उसको गिरा के उसके ऊपर बैठ गए, और जो उस्मान है उसको आसानी से टारगेट करने का मौका मिल गया। सही। उसके अलावा कुछ चौथा तो मुलविस नहीं था इसमें? नहीं, उसमें कुछ लोग थे जो उस लड़ाई के दौरान वहाँ पर आ गए। किसी ने बचाने की कोशिश की बचाने की, लेकिन जब तक लोग बचाने के लिए पहुँचे तो उस वक्त तक उस्मान ने छुरी मार दी थी और मकतूल को उस वक्त मजरूब हो चुका था। और उसी एक जो गहरा जख्म था, वही गहरा जख्म उसकी मौत की वजह बन गया। उसके नान के मेरे घर के करीब रहते हैं, ठीक है। जब भी बच्चा गया किसी से झगड़ा नहीं करता था, 5 वक्त का नमाजी था। ये बच्चे गुंडे शराबी और जराम पेशा, उनका वालिद जो वो भी करप्ट है, ठीक है। ना हलाल रिज़्क उसने बेटों बच्चों को खिलाया, ना उनकी अच्छी तरबियत की। मोहल्ले में बदमाशी करते हैं, शराबा पीते हैं। शरीफ आदमी का उन्होंने जीना दुबर कर रखा है। हम मुतालबा करते हैं कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने बच्चे को नजायज कत्ल किया, नाहक कत्ल किया। वाकया 5 मिनट में हो गया। वो तो पहले से तैयार थे, झगड़ा लोगों से करते हैं, झगड़ा करते हैं, बदमाशी करते हैं, झगड़ा करते और हैं। सबसे अहम बात यही है कि जो बच्चे इस तरह का अमल करते हैं उसके पीछे तरबियत होती है। शान और सिकलैन जो कि नामजद हैं इस FIR में, इनका रोल क्या क्या था, क्या क्या किरदार था, और आला कत्ल है वो भी बरामद हो गया? जी बिल्कुल, इसमें एक छुरी का इस्तेमाल हुआ था, और जो है वो मकतूल के दिल के करीब लगी थी एक ज़ख़म, उससे जो है उसको एट द स्पॉट उसकी डेथ, कॉज ऑफ डेथ वही डॉक्टर ने वही डिक्लेयर किया। जी। बाकी जो इसके साथ थे वो बस वहाँ पे मौके पर तो मौजूद हैं, ललकारे में हैं, या जिस तरह भी आप समझ लें, तशद्दुद करने में भी हैं साथ। वो अदम बर्दाश्त का पहलू सामने आया है कि इंसान थोड़ी सी बर्दाश्त कर लेता तो शायद जो है कीमती जान बच जाती, और जो लोग अब बिहाइंड द बार हैं वो भी जो है इसमें इस किस्म की मुसीबतों में इन्वॉल्व ना होते, और वो भी इतने मैच्योर बच्चे नहीं हैं
उनकी उम्रें भी कम उनकी हैं, उम्रें भी 20 कम है। साल से जी ज़्यादा जी नहीं है, जी जी तीनों बिल्कुल ऐसे ही। तकरीबन इतनी है। हाँ जी। वालिदैन का किरदार कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है कि वो तरबियत में, अपने बच्चों की तरबियत में, ख़ास तौर पर ये जो उम्र होती है, नौजवान की जो उम्र होती है, उसमें कितना ज़रूरी है कि उसकी सही तरबियत करें और इस तरह से बेहरा रवि का शिकार ना हो उनके बच्चे। तरबियत का जो मामला है वो तो इंसान ये जो है वो अपनी माँ की गोद से लेकर और कब्र तक जो है वो उसकी एक तरबियत ही हो रही होती है। इसमें फिर कुछ लोगों का जो है वो माहौल का बड़ा असर होता है कि उसके पेरेंट्स जो हैं उनकी क्या थिंकिंग है, उसकी जो बच्चा है उसकी क्या एसोसिएशंस हैं, उसकी दोस्तों की किस किस्म के उसके दोस्त हैं, उसकी कंपनी क्या है, वो उसका माइंड मेकअप करते हैं। सही, बड़ा इम्पोर्टेंट है। जिसकी वजह से फिर वो इन फ्यूचर में उसी ही माइंड के मुताबिक अपनी लाइफ गुजारता है। जी बिल्कुल, देखें ना, अगर उनको पहले दिन ही किसी बात का पता लग जाता कि हमारा बच्चा किसी गलत आदमी के पास उठा बैठा है या उसने किसी वेपन के साथ पिक्चर बनाई है, तो वो उसी वक्त ही उसको थोड़ा सा तंबी करते और उसको बताते कि ये बात बुरी है, तो शायद वो अगले स्टेप ना लेता। तो इसमें बिल्कुल जो है, लेकिन बहुत सारे वालिदैन इस फेसबुक को या डिजिटल या ये जो हमारे आजकल के फ़ोन हैं वो इस्तेमाल, मतलब उनके बच्चे तो कर रहे हैं लेकिन वालिदैन को उसका पता ही नहीं है और वो यही सोशल मीडिया का क्या कर रहे हैं। तो ये जो मोबाइल है इसके ऊपर कंट्रोल जो है वालिदैन का बहुत ज़रूरी है, वरना ये हमारी सोसाइटी के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो। इस पूरे केस में नज़र यही आता है कि नौजवान हमारा किस बेहरा रवि का शिकार हो रहा है। वो भी जिसे कत्ल किया गया वो भी नौजवान हैं और जो कत्ल करने वाले हैं उस्मान, शान और सिकलैन, वो तीनों भी नौजवान हैं। लेकिन जो कत्ल करने वाले मुल्ज़िमान हैं इससे पहले भी कुछ ना कुछ रिकॉर्ड रखते हैं। अगर रिकॉर्ड नहीं भी रखते तो उनकी एक्टिविटीज़, उनकी इंटेंशंस इस तरह की थी जिस तरह से सोशल मीडिया पे उनकी तस्वीर आ रही हैं। तो इसको देखना, इन तमाम चीज़ों को मैयर करना, देखना, इस हवाले से तरबियत करना, उसकी ज़िम्मेदारी पेरेंट्स के ऊपर आती है कि वो पेरेंट्स अपने बच्चों को कितना देखते हैं, कितना इंक्वायर करते हैं कि वो लोग उनके बच्चे किससे मिल रहे हैं, किस तरह की तरबियत में हैं, किस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं।